वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेस क्राफ्ट विच हैज़ रिसेंटली क्रॉस प्लेनेट वीनस टू रीच प्लेनेट मरकरी। उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसने हाल ही में बुध ग्रह तक पहुंचने के लिए शुक्र ग्रह को पार किया है। द करेक्ट आंसर इज बेपी कोलंबो। बेपी कोलंबो बुध ग्रह के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक संयुक्त अभियान है। बेपी कोलंबो बुध की परिक्रमा करेगा और वहां की जानकारी देगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स 2020। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। India scored 39.7 out of 100 in the Asia Power Index 2020 released by the Sydney-based Lowy Institute. United States got first rank with a score of 81.6, followed by China on second position with 76.1 score and Japan on third position with 41 score. My next question is recently the government of India has approved which Russian corona vaccine for clinical trials. हाल ही में भारत सरकार ने वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए किस रूसी वैक्सीन को मंजूरी दी है। द करेक्ट आंसर इज स्पुतनिक 5। यह विश्व में कोरोना बीमारी की पहली वैक्सीन है। हाल ही में कोरोना की दूसरी वैक्सीन एपिक वैक कोरोना के परीक्षण को रूसी सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत ने डॉक्टर रिदिश लेबोरेटरी के द्वारा स्पुतनिक 5 के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। My next question is which day is observed as World Polio Day? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। The correct answer is 24th October. World Polio Day was established by Rotary International to commemorate the birth of John Salk, who led the first team to develop a vaccine against poliomyelitis. My next question is which country is the 190th member of IMF? हाल ही में IMF को ज्वाइन करने वाला इसका 190वां सदस्य देश कौन सा है। द करेक्ट आंसर इज एंडोरा। इट इज सिचुएटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। इट्स कैपिटल इज एंडोरा ला वेला। इट्स करेंसी इज यूरो। द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंडोरा इज जेवियर स्पॉट समोरा। Full form of IMF is International Monetary Fund. It was set up in 1945. Its headquarters is in Washington, D.C. and its current president is Kristalina Georgieva. My next question is, recently who has won first time general election of New Zealand with absolute majority? हाल ही में न्यूजीलैंड में किसने पूर्ण बहुमत से चुनाव जीता है। The correct answer is जेसिंडा आर्डर्न। जेसिंडा आर्डर्न ने 3 मुश्किल परिस्थितियों से न्यूजीलैंड को बचाया। इनमें पहली परिस्थिति कोरोना, दूसरी वोल्केनो का फटना और तीसरी न्यूजीलैंड में आतंकवाद की घटना थी। न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति नहीं होता है और वहाँ 3 साल में एक बार चुनाव होता है। जेसिंडा आर्डर्न ने दूसरी बार चुनाव जीता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which bank has sanctioned rupees 3 crore to Goa to develop India's first sand dune park? किस बैंक ने भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क को विकसित करने के लिए गोवा सरकार को 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड बैंक इज ए ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन DC. My next question is recently India has put complete ban on import of which item? हाल ही में भारत ने किस आइटम के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। द करेक्ट आंसर इज एयर कंडीशनर्स विद रेफ्रिजरेंट्स। भारत चीन से सबसे ज़्यादा एयर कंडीशनर मंगाता था। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार का प्रयास है कि भारत में ही AC का निर्माण हो। इससे पहले भारत सरकार ने टीवी के आयात पर भी रोक लगाई थी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज
According the Union Health Minister, India is to become free of trans fat by which year? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत को किस वर्ष तक ट्रांस फैट से मुक्त होना होगा? The correct answer is 2022. Trans fat are a form of unsaturated fat associated with a number of negative health effects. भारत ने ईट राइट मूवमेंट कैंपेन चला रखा है जिसमें ट्रांस फैट फ्री भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. My next question is, recently which private space company has launched New Shepard spacecraft with renewable rocket? हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने पुनः प्रयोज्य रॉकेट के साथ न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ब्लू ओरिजिन. न्यू शेफर्ड एक मैथमेटिशियन थे. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज स्टार्टेड वाईएसआर इंश्योरेंस पॉलिसी? भारत के किस राज्य ने वाईएसआर बीमा योजना शुरू की है? द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं. वाईएसआर बीमा योजना बीपीएल धारकों के लिए है जिसके तहत अगर किसी बीपीएल धारक की जो वाईएसआर का लाभार्थी भी है मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तुरंत 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who addressed first ever ministerial meeting of G20 anti-corruption working group? G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मंत्री स्तर की हाल ही में हुई बैठक को किसने संबोधित किया? द करेक्ट आंसर इज जितेंद्र सिंह. यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह एड्रेस्ड द फर्स्ट मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप on October 22, 2020. Saudi Arabia became the first country to host the first ever meeting. My next question is, who managed the construction of गिरनार रोपवे in गुजरात? गुजरात में गिरनार रोपवे के निर्माण का कार्य किसे दिया गया है? The correct answer is उषा ब्रेको लिमिटेड. गिरनार रोपवे 2320 मीटर लंबा है. यह गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और यह एशिया का सबसे लंबा रोपवे है. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल 2020 टूर्नामेंट? फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल 2020 के विजेता कौन है? द करेक्ट आंसर इज राफेल नडाल. राफेल नडाल एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं. My next question is, which state of India launched Smart Blackboard scheme recently? हाल ही में भारत के किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना शुरू की है? द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु. इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे और टीचिंग ऑडियो विजुअल टेक्निक से होगी. व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.